बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। अच्छा जी, आज तीसरा लेक्चर है पेडिग्री एनालिसिस। लास्ट 2 लेक्चर्स तो बहुत अच्छे हुए थे और इजी सा टॉपिक था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड लेक्चर में हमने बेसिक सिंबल्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी आपको पता है कि पेडिग्री के अंदर हम इनहेरिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इनहेरिटेंस के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। कैटेगरीज का मतलब होता है यानी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोलते हैं विरासत को, यानी विरासत कितनी अक़साम की होती है, कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म समझना है, एक और उस टर्म का नाम है क्रोमोसोम्स। क्योंकि हमें पता है इनहेरिटेंस जो है उसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो जीन्स है, और जीन्स इनसाइड द क्रोमोसोम्स क्या होती है, मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर रिजाइड करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम, वर्ड क्रोमोसोम दो अल्फाज का मजमूआ है, दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है। क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, क्रोम का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस containing self-replicating genetic material DNA and histone proteins। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड रिजाइड करते हैं, और इनकी अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो ये दो चीज़ों का मजमुआ है या दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है डीएनए जो कि रेप्लिकेशन करती है, और दूसरा हमारे पास है प्रोटीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कि क्रोमोसोम्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होती है और कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो वो भी चले देखते हैं। अभी यहाँ पर हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं विद द सेम लेंथ, शेप, सेंट्रोमियर लोकेशन एंड जीन्स। ठीक है, वो क्रोमोसोम जो कि क्या होते हैं, शेप में, लेंथ में, सेंट्रोमियर में, लेंथ लोकेशन में और जीन्स में बिल्कुल सेम होते हैं। यानी मेल और फीमेल दोनों में एक ही तरह के होते हैं। यानी ये नहीं होते कि इनकी शेप डिफरेंट होती है या इनकी साइज़ डिफरेंट होती है, बल्कि सेम होते हैं। और इनका काम होता है डिटरमाइन करना साइज़, कलर, हेयर ऑफ अ बॉडी। बॉडी के साइज़ को, बॉडी के हेयर को, इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करना इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल के आपस के होते हैं डिफरेंट होते हैं। इसी सेक्स क्रोमोसोम्स के बेस पर जो है हम लोग मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करवाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जबकि मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। इस Y की बेस पर इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखा गया है या इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स है तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो 23rd वन है तो वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। तो इसी तरह इनहेरिटेंस भी हमारे पास दो तरह से होती है। एक होती है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी वो इनहेरिटेंस जो ऑटोसोमल जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है और वो इनहेरिटेंस जो कि सेक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के ज़रिए ट्रांसफर्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप अगर देखें तो हमारे पास जो जीन्स होते हैं तो वो उनकी जो क्या होती है, फेयर्स होती है, अलील्स, तो वो फिर दो किस्म के होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं और कुछ डोमिनेंट। तो इस बेस पर फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है,
अच्छा जी, अब अगर देखें तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स्ड, ये तो क्रोमोसोम के बेस पर हुआ। अब ऑटोसोमल में बी रिसेसिव एंड मे बी डोमिनेंट, ठीक है। अब जो ऑटोसोमल जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो हमारे पास रिसेसिव भी हो सकते हैं और वो हमारे पास डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसको अगर हम देखें तो वो फिर 3 तरह के हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वाई। तो हमें पता है कि एक्स हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि वाई ओनली अकर इन मैल्स, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक्स लिंक्ड को देखें तो ये हमारे पास मे बी रिसेसिव एंड मे बी डोमिनेंट, जबकि वाई जो है ना वो रिसेसिव होगा ना डोमिनेंट होगा, इसलिए क्योंकि वाई लिंक्ड क्रोमोसोम्स जो है वो ओनली अकर इन मेल्स, सो ड्यू टू दिस दे डोंट एग्जिस्ट इन रिसेसिव और डोमिनेंट फॉर्म, दे ऑलवेज अकर इन डोमिनेंट, ओके। ये जब भी होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जबकि एक्स जो है दे मे बी अकर इन डोमिनेंट फॉर्म एंड मे बी इन रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो अगर कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस को देखें तो ये एक्चुअली हमारे पास 5 होती है, 1 2 3 4 एंड 5। ये इसकी मैंने मेन डिवीजन की है कि इनहेरिटेंस 2 तरह की होती है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, ठीक है। फिर अगर इस ऑटोसोमल को देखें तो ये हमारे पास रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। इसी तरह सेक्स लिंक्ड जो है वो भी रिसेसिव या डोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडिंग और है, वो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो बहुत इजी, आप थोड़ा सा इस पर सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा थोड़ा सा करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और 6 क्रोमोसोम्स, तो वो जेनेटिक बीमारी, वो बीमारी जो कि ऑटोसोमल जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम ऑटोसोमल कहेंगे, और वो बीमारी जो सेक्स के ज़रिए यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम लोग 6 लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसी तरह अगर वो बीमारी रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहेंगे, अगर वो बीमारी हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म में है तो उसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। यानी उनके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर उन जीन्स की अलील रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको रिसेसिव, अगर डोमिनेंट में है तो डोमिनेंट। इसी तरह जो बीमारी सेक्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो क्या है रिसेसिव फॉर्म में है और एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है तो उसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोलेंगे। अगर वो बीमारी डोमिनेंट हालत में है और वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो हम उसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोलेंगे। इसी तरह अगर वो बीमारी सिर्फ मेल्स में है और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है तो उसको हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या पेडिग्री बोलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।